नमस्ते मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला। दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला के अपनी भाग 12 कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास है राजस्थान की हस्तकला भाग 13, काष्ठ कला या खराद कला। काष्ठ कला या खराद। दोस्तों, आज की क्लास एकमात्र ऐसी क्लास है जहां से हर बार प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। काष्ठ कला या खराद कला। दोस्तों, काष्ठ और खराद मतलब लकड़ी की कला। दोस्तों, लकड़ी की कला। तो दोस्तों, राजस्थान में अगर पूछे काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में काष्ठ कला के जनक, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रभात सिंह सुथार। काष्ठ कला के जनक है दोस्तों प्रभात जी सुथार। अगर मित्रों आपसे पूछे राजस्थान में प्रमुख या प्रसिद्ध कलाकार, तो ध्यान रखना दोस्तों, काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार है महेश चंद्र। कौन है मित्रों? महेश चंद्र। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां से एक प्रश्न फिक्स पूछा जाता है, या तो अपने पूछा जाएगा राजस्थान में काष्ठ कला प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछे जन्मदाता, तो प्रभात जी सुथार। प्रसिद्ध कलाकार पूछे काष्ठ कला के, तो महेश चंद्र। यह ध्यान रखना। अब दोस्तों, काष्ठ कला के प्रकार है जैसे कावड़। कावड़, तो दोस्तों कावड़ होती क्या है? लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति, जिसे हमने क्या कहा? कावड़। दोस्तों, इस कावड़ पर जो प्रधान रंग होता है वो होता है दोस्तों लाल रंग। कैसा? लाल रंग। यह प्रश्न पूछा जाता है। कावड़ का प्रधान रंग है दोस्तों लाल रंग, और कावड़ होती है लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति। दोस्तों, कावड़ का उपनाम अगर आपसे पूछे, तो चलता फिरता देवघर। चलता फिरता देवघर। यह ध्यान रखना। दोस्तों, जो कावड़ है इसका प्रदर्शन करने वाली जाति पूछे, तो चारण जाति के द्वारा गांव में इसका प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, यह मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है। इसमें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सरस्वती है, गणेश जी, हनुमान जी, लगभग सभी देवताओं को इसमें क्या रहते हैं? चित्र रहते हैं। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों बेवाण। यह लकड़ी का छोटा मंदिर है दोस्तों, जो अपने घरों में दुकानों में होता है दोस्तों, लकड़ी का छोटा मंदिर, इसलिए इसे कहते हैं मिनीएचर टेम्पल वुड, मतलब लकड़ी का छोटा मंदिर। यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों गणगौर। गणगौर अगर आपसे पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना। गणगौर आपसे पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों काष्ठ कला की दृष्टि तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए दोस्तों, गणगौर राजस्थान में एक त्योहार है दोस्तों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों गणगौर त्योहार जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का। अगर गणगौर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध पूछे दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़। गणगौर दोस्तों त्योहार के लिए प्रसिद्ध पूछे, तो जयपुर। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों तीर कमान। तो तीर कमान है दोस्तों, ये कहाँ के प्रसिद्ध पूछा जाता है, तो बोडी गामा डूंगरपुर। बोडी गामा डूंगरपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ध्यान रखना। प्रथम स्थान आता बोडी गामा डूंगरपुर, और दूसरा स्थान आता दोस्तों चंदू जी का गड्ढा। चंदू जी का गड्ढा आता दोस्तों बांसवाड़ा। कहाँ पर? बांसवाड़ा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, तीर कमान राजस्थान में प्रसिद्ध है बोडी गामा डूंगरपुर, व चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है जेठाना गांव डूंगरपुर का। यह ध्यान रखना दोस्तों, काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है जेठाना गांव डूंगरपुर। और वैसे दोस्तों प्रथम स्थान रखता है कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों काष्ठ कला पर नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, तो दोस्तों उड़खा गांव है बाड़मेर जिले का। अगर आपसे पूछे काष्ठ कला पर नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, तो उड़खा गांव बाड़मेर। गांव पूछे तो उड़खा, और बाड़मेर जिला पूछे तो कौन सा रहेगा दोस्तों? बाड़मेर। नेक्स्ट है दोस्तों चंदन पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चैसी चंदन चैसी चूरू जिला है दोस्तों। चंदन पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों चूरू जिला।
और दोस्तों यहाँ का जो पवन जहांगीर परिवार है ये बहुत ही इस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। चंदन पर नक्काशी के लिए अगर पूछे कौन सा परिवार प्रसिद्ध है तो पवन जहांगीर परिवार प्रसिद्ध है दोस्तों, पवन जहांगीर परिवार, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे दोस्तों लकड़ी की खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है तो राजस्थान में दोस्तों उदयपुर जिला लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान का उदयपुर। नेक्स्ट आपसे पूछे दोस्तों फर्नीचर, ये जो लकड़ी के दोस्तों फर्नीचर होते हैं, किवाड़ है, खिड़कियां हैं, अलमारी है, डबल बेड है, चारपाई है दोस्तों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है तो फर्नीचर है दोस्तों ये बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। उसके बाद में ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, अजमेर और कोटा जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों, प्रथम स्थान आता है बाड़मेर, उसके बाद में ब्यावर, अजमेर, उसके बाद है किशनगढ़, अजमेर और कोटा जिला। नेक्स्ट है दोस्तों मुड्डा या कुर्सी, जो दोस्तों सरकंडों से बनाई जाती है उसे अपने कहते हैं मुड्डा, और यह दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर और जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना, अजमेर और जोधपुर जिला। तो मुड्ढों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अजमेर, जोधपुर। नेक्स्ट है दोस्तों मोर, चौपड़, हटड़ी, आपसे पूछा जा सकता है मोर, चौपड़, हटड़ी क्या है तो दोस्तों मिर्च मसाले रखने का एक क्या है, लकड़ी का पात्र है, यह ध्यान रखना। मिर्च या मसाले रखने का लकड़ी का बना एक पात्र जिसे हमने क्या कहा है दोस्तों, मोर है, चौपड़, हटड़ी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों बाजोट, बाजोट, बाजोट दोस्तों क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। बाजोट एक कलात्मक चौकी है दोस्तों जिसका प्रयोग होता है पूजन की सामग्री रखने के लिए। जो दोस्तों पूजा का स्थान है वहां पर एक लकड़ी की जो अपनी चोर्स दोस्तों पात्र होता है उसे हमने क्या कहा है, बाजोट कहा है। वैसे अपने पाटड़ी कहते हैं जिसे, ध्यान रखना दोस्तों, लकड़ी की पाटड़ी जिसे क्या कहा जाता है, बाजोट, जिस पर पूजा का क्या रखा जाता है दोस्तों, सामान या सामग्री, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों खांडे, खांडे क्या होते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। लकड़ी की तलवार दोस्तों, खांडे किसे कहते हैं, लकड़ी की तलवार, यह ध्यान रखना। यह आपसे पूछी जा सकती है लकड़ी की तलवार को क्या कहा जाता है तो खांडे कहा जाता है, यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगर पूछे लकड़ी के झूले, लकड़ी के झूले, एल्यूमिनियम के खिलौने, चमड़े के बटुए, जस्ते की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना, जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले। आपसे लकड़ी के खिलौने पूछे तो उदयपुर है दोस्तों, लकड़ी के झूले पूछे तो जोधपुर, एल्यूमिनियम के खिलौने पूछे तो जोधपुर, जस्ते की मूर्तियां पूछे तो जोधपुर जिला प्रसिद्ध है, चमड़े के बटुए पूछे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर जिले के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना मित्रों, जयपुर अलवर जिले की प्रसिद्ध है संगमरमर की मूर्तियां, यह ध्यान रखना। लेकिन जस्ते की मूर्तियां दोस्तों जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है और संगमरमर की मूर्तियां जयपुर और अलवर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कृषि के औजार, तो दोस्तों कृषि के औजार प्रथम स्थान रखता है नागौर जिला, उसके बाद है गज सिंहपुर है दोस्तों श्री गंगानगर जिले का, गंगानगर, तो गज सिंहपुर, गंगानगर और नागौर, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। खेल की सामग्री के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला पूछे तो हनुमानगढ़ जिला दोस्तों। नेक्स्ट मित्रों आपसे पूछी जा सकती है तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना दोस्तों, लोहे की जो तलवारें हैं वो अपने सिरोही जिले की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही जिले की। लकड़ी की तलवार को अपने क्या कहा दोस्तों, पीछे अभी बात की है, खांडे, तो ध्यान रख लेना लकड़ी की तलवार को क्या कहा जाता है, खांडे कहा जाता है, जबकि तलवारें प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ की, सिरोही जिले की। अगर आपसे पूछे लोहे की कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है तो दोस्तों लोहे की कढ़ाई है ये जालोर जिले की प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। लोहे की कढ़ाई दोस्तों जालोर जिले की प्रसिद्ध है। अब दोस्तों काष्ठ कला के अलावा अपनी बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना सुराही, सुराही यह दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, रामसर बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। यह दोस्तों एक जल पात्र होता है मिट्टी से बना हुआ जिसे अपने क्या कहा है, सुराही।
तो ये दोस्तों रामसर बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछे बांदला क्या है, तो बांदला क्या है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि बांदला क्या है। तो दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र या जोधपुर जिले जिंक धातु से बना एक पात्र है और इसमें पानी ठंडा रहता है, यह ध्यान रखना। तो बांदला क्या दोस्तों, जोधपुर जिले में जिंक धातु से बना पात्र जिसमें पानी ठंडा रहता है, यह ध्यान रखना। दोस्तों इस बांदले का आविष्कार पूछे, आविष्कार कहाँ हुआ, कुचामन सिटी नागौर, यह ध्यान रखना दोस्तों, कुचामन नागौर, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था बांदला का, तो यह कुचामन सिटी नागौर, यह ध्यान रखना। और बांदला होता है क्या दोस्तों, ध्यान रखना, जिंक धातु से बना पात्र है। यह आपसे पूछा जा सकता है, जिंक धातु से बना पात्र जिसमें पानी ठंडा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो बांदला कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बांदला है, इसे अपने क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे जोधपुर जिले का फ्रीज कहा जाता है, यह ध्यान रखना। जोधपुर जिले का क्या कहलाता है, फ्रीज कहलाता है, यह ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे मारवाड़ या जोधपुर का फ्रीज किसे कहते हैं, तो बांदला को कहा जाता है। बांदला का आविष्कार नागौर में हुआ था दोस्तों, कुचामन सिटी। जिंक धातु से बना पात्र है जिसका प्रयोग होता है दोस्तों पानी को ठंडा रखने के, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये मशक क्या होता है, मशक, तो ये भी दोस्तों जल को एकत्रित करने का एक पात्र है मशक। दोस्तों चमड़े की थैली जिसे हमने क्या कहा है, मशक कहा है, और इसका प्राचीन समय में क्या उपयोग होता था दोस्तों, जल को एकत्रित या इकट्ठा करने। तो दोस्तों यहां से अपने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे दे देंगे सही सुमेलित कीजिए या असंगत। पीछे 2018 ग्राम सेवक और पटवार में दोस्तों इसी टॉपिक में से आज की वीडियो में से 2 प्रश्न पूछे गए थे, यह ध्यान रखना। और दोनों ही प्रश्न निम्न में से असंगत कथन छाटिए, यह ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां से प्रश्न पूछने के पूरे चांस है, अच्छे से इसको पढ़ना, यह ध्यान रहे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियां पूछी गई है, कृषि के औजार भी पूछी गई है, नागौर गजसिंहपुर श्री गंगानगर खेल की सामग्री भी पूछी गई है, हनुमानगढ़ जिले की तलवारें भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, सिरोही जिले की लोहे की कड़ाई भी पूछी गई है, सुराही भी पूछी गई है, कहाँ की प्रसिद्ध है रामसर बीकानेर की। बांदला भी पूछा जाता है दोस्तों, जिंक धातु से बना पात्र, तो बांदला क्या है, जिंक धातु से बना पात्र है जिसमें पानी ठंडा रहता है, जिसे मारवाड़ में या जोधपुर में इसे क्या कहते हैं, फ्रीज कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। मारवाड़ का जोधपुर का फ्रीज। मशक क्या है दोस्तों, एक चमड़े की थैली है जिसका उपयोग होता था जल को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, यह ध्यान रखना दोस्तों। सही सुमेलित में यह प्रश्न आए थे दोस्तों, ध्यान रखना। तीर्कमान कहाँ के प्रसिद्ध है, ओडीगामा डूंगरपुर, ये एक ही नाम दिया हुआ था, लेकिन ध्यान रखना दूसरा स्थान आता है दोस्तों चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा। काष्ट कला हेतु प्रसिद्ध जेठाना गांव डूंगर, यह भी पूछा गया था दोस्तों, यह भी पूछा गया था। यह भी पूछा गया है दोस्तों, मोर चौपड़ हटड़ी क्या है, मिर्च मसाले रखने का क्या दोस्तों पात्र है। बाजोट यह एक कलात्मक चौकी है दोस्तों जिसमें पूजन की सामग्री रखी जाती है दोस्तों, पूजा के समय पूजन की सामग्री रखी जाती है। खांडे यह भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, बेवाण क्या है, लकड़ी का छोटा मंदिर। गणगौर काष्ठ कला प्रसिद्ध है दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ की, जबकि गणगौर त्योहार प्रसिद्ध है जयपुर जिले का, यह ध्यान रखना। कावड़ भी पूछी गई है दोस्तों, यह अपनी क्या है, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति है, इसका उपनाम भी पूछा जा चुका है चलता फिरता देवघर, यह ध्यान रखना। इसका प्रधान रंग भी पूछा गया है लाल, और इसका प्रदर्शन है वो दोस्तों चारण जाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में काष्ठ कला प्रसिद्ध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ की, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। काष्ठ कला के जन्मदाता भी पूछे जा चुके हैं प्रभात सिंह सुतार, यह ध्यान रखना। प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा गया है महेश चंद्र। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं पर होती है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।